दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। आखिरकार ये ब्लड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस किस से मिलकर बनता है, ये कौन कौन सी नलियों में बहता है, उन नलियों को हम क्या कहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लड से कि ब्लड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर करें और लाइक तो कर ही ले भाई। तो देखिए ब्लड क्या है। ब्लड की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ये एक ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से अगर थोड़ा सा काटेंगे तो ब्लड निकलेगा, अगर पैर से भी थोड़ा सा काटेंगे तो भी ब्लड निकलेगा, हाथ से थोड़ा सा काट देंगे तो भी ब्लड निकलेगा। तो ये हमारी पूरी बॉडी में होता है ब्लड। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरी वाली बात क्या होती है कि ये ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। तो ये कनेक्शन की तरह काम कर रहा है, दूसरों को कनेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए ब्लड को हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू ही कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो लिख लीजिए आप, इसकी डेफिनेशन बन चुकी है। इट इज रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू which circulate in our body। ये एक रेड कलर का होता है, तुमने देखा होगा, लाल रंग का होता है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इधर से उधर चलता रहता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में कैसे जाते हैं, ऐसे ही अब हम यहाँ पे बात करने वाले ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में स्पेशली हम ब्लड के फॉर्म में बात करते हैं। भाई, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें सांस ले रहा हूं, यहाँ से ऑक्सीजन मेरे पैर की सेल्स तक जा रही है, किसके द्वारा जा रही है, ब्लड के द्वारा जा रही है। तो ब्लड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाने को खा रहे हैं, कहाँ खा जा रहा है खाना, हमारा स्टोमक में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां से खाना कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जा रहा है। हमारी हाथ की सेल्स में खाना जा रहा है, मेरे सिर की सेल्स में खाना जा रहा है। कौन ले जा रहा है, आखिर ब्लड ले जा रहा है। तो ब्लड के बारे में इसलिए जानना जरूरी है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस से मिलकर बनता है ब्लड। तो देखिए, पहला वाला कंपोनेंट क्या है हमारा, प्लाज्मा। दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा, आरबीसी। तीसरा वाला डब्ल्यूबीसी। चौथा वाला होगा हमारा प्लेटलेट्स। तो ये है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, पहला कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा क्या है, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, जो तरल पदार्थ जिससे तरल बनता है हमारा खून। भाई, हमारा खून तरल जैसा होता है, तरल पदार्थ जैसा होता है, वो द्रव जैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है, फ्लूइड होता है। तो ये तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, जो हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है, 55%। किसी किसी बुक में 55 से 60% भी लिखा हुआ होता है। तो आप लिख सकते हैं प्लाज्मा को, इट इज फ्लूइड लाइक विच मेक 55% पार्ट ऑफ ब्लड। ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है, तरल पदार्थ जैसा स्ट्रक्चर है, जो हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। 55 से 60% भी हो सकता है, ठीक है, ये जो है। और इसी में हमारी प्लेटलेट्स हुआ, आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी इसी में पड़ी हुई होती है, इसी में बहती रहती हैं। तो ये तरल पदार्थ बनाता है, ठीक है भाई।
अब अगर ये बात करें तो ये 55% पार्ट बना रहा है, लेकिन ब्लड का कितने परसेंट, ब्लड हमारी बॉडी में कितने परसेंट होता है? अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड कितने परसेंट होता है? टोटल बॉडी वेट का 8% ब्लड होता है। बोले तो अगर 100 किलो का आदमी है तो उसमें कितने किलो ब्लड होगा? 8 लीटर ब्लड होगा। और अगर 50 किलो का है तो उसमें कितना ब्लड होगा? 4 लीटर ब्लड होगा। यानी कि टोटल बॉडी वेट का 8% पार्ट ब्लड बनाता है। एक एवरेज बॉडी में जिसमें 65-70 किलो वजन है, उसमें 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब प्लाज्मा है हमारा, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, जो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ है, ग्लूकोज भी किसमें पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाएगा। हार्मोन्स, हार्मोन्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये मेन है। देख कुछ आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस भी हमारे प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं। तो हमारी मेन चीज है ये क्या? ग्लूकोज है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, ये हमारे किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में नॉर्मली पाए जाते हैं। तो लेकिन प्लाज्मा का जो ज्यादा उत्तर पार्ट है वो वाटरी होता है, वाटरी होता है। यानी कि पानी जितना ज्यादा होगा उतना ही तो हमारा प्लाज्मा तरल पदार्थ का बनेगा। लगभग 92% वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। यानी कि बोलिए तो प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट है, और इस 55% पार्ट में 92% पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है। बाकी 8% पार्ट हमारा हार्मोन्स का, ग्लूकोज का, एंजाइम्स का, प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा प्लाज्मा पहला कंप्लीट हो चुका है, पहला जो है कंपोनेंट ब्लड का। अब दूसरा कंपोनेंट क्या आता है ब्लड का? दूसरा कंपोनेंट है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये हमारी होती हैं शॉर्ट फॉर्म आरबीसी, कॉर्पसल्स आरबीसी होती है। इनका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। इनका दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम क्या? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और ये रेड कलर की होती हैं भाई। जब ये, और इन्हीं की वजह से हमारे खून का रंग रेड कलर का दिखाई देता है। आरबीसी की हेल्प से ही, आरबीसी की ही वजह से हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड कलर का। अब ये रेड कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। रेड कलर जो देने वाला एक स्पेशल सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट विच इज रेड colored substance and help in transport of gases। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है, इसीलिए आरबीसी रेड कलर की होती है। और आरबीसी कितनी पाई जाती है हमारे ब्लड में? इन मेन आदमियों के ब्लड में कितनी पाई जाती है? RBCs present about 30
5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर एम। लगभग 1 मिलीमीटर, छोटी सी बूंद के बराबर 1 मिलीमीटर क्यूबिक में 5.5 मिलियन, बोले तो 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। किसमें पाई जा रही है? मेन में। अब वुमेन की बात करें, इन वुमेन आरबीसीज present about 4.5 millions per cubic millimeter। वुमेन में कितनी पाई जाती है? 4.5 मिलियन, लगभग 45 लाख आरबीसी हमारी पाई जाती हैं वुमेन में। एक क्यूबिक मिलीमीटर में, एक छोटी सी बूंद में, ब्लड की एक छोटी सी बूंद में वुमेन में 45 लाख पाई जा रही हैं, और मैन में कितनी पाई जा रही है? 55 लाख आरबीसी पाई जाती है, या फिर 5.5 मिलियन। अब ये हमारी आरबीसी हो गई। आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 दिन। अब आरबीसी हमारे बोन मैरो से बनती है, यानी कि हड्डियों के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से बनती रहती हैं आरबीसी, और हमारे ब्लड में आती रहती हैं। और मान लीजिए आज आरबीसी 10 लाख बन गई, कल भी 10 लाख हमारी बॉडी में बन रही, परसों भी बन रही हैं, तो आज की जो है वो 120 दिन बाद मर जाएंगी, कल की वो जो है 1 प्लस मतलब 120 दिन बाद कल की मर जाएंगी। तो ऐसी बनती रहती हैं, रोज मरती रहती हैं हमारी बॉडी में आरबीसी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप? आरबीसी जो होती हैं वो, उनकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 दिन। लाइफ स्पान कितनी होती है आरबीसी की? 120 दिन, यानी 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रह सकती हैं। अब कुछ अगर बच्चे कहें कि भाई हम तो कई साल जिंदा रह रहे हैं, आरबीसी हमारे अंदर 120 दिन में मर रही, तो हमारा खून तो खत्म नहीं हो जाता ऐसे? अरे भैया, इसका सीधा सा आंसर ये है कि हमारे ब्लड में कई करोड़ आरबीसी पाई जाती है। मान लीजिए 10 लाख आज बन गई, 10 लाख कल बनेंगी, आज वाली 120 दिन बाद मर जाएंगी, कल वाली 120 दिन, आज वाली जो मर रही हैं वो 120 दिन बाद 2 महीने बाद मर जाएंगी, कल वाली भी जो है 120 दिन का, सॉरी मतलब कितना होता है? 4 महीने। कल वाली भी जो मरेंगी वो 1 प्लस, यानी जो कल बनेंगी वो अगले 120 दिन में मरेंगी, परसों बनेंगी वो अगले 120 दिन में मरेंगी। तो ऐसे ये जो आरबीसी जो हैं पैदा होती रहती है, मरती रहती है, पैदा होती रहती है, मरती रहती है। तो ये हमारा आरबीसी का पूरा ये है। आरबीसी का मेन काम क्या है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। किसकी हेल्प से गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है? हीमोग्लोबिन की हेल्प से गैस का ट्रांसपोर्ट करती हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट से होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है। और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी लिख लें, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। तुमने देखा होगा, मैंने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पढ़ाया है, तो वहां पे सीव ट्यूब एलिमेंट के बारे में बताया होगा, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि प्लांट में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? सीव ट्यूब एलिमेंट, मैंने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में बताया आपको। अब यहाँ पे भी देखेंगे एनिमल्स में ऐसी कौन सी सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो हमारी क्या? मैच्योर आरबीसी, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और भी सेल ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, लेकिन स्पेशल हमारा क्या है? न्यूक्लियस। तो अब हमारा आएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड
कार्पसल्स, ये हमारा आ गया है। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इनका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। और ये कलरलेस होती हैं, यानी कि कलरलेस होती है तो लगभग हल्के से व्हाइट कलर की सी ये होती है। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीबॉडी पैथोजेंस को किल कर देते हैं। पैथोजेंस किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे हमारा वायरस हो गया, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी और वो एंटीबॉडी वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। तो इनका मेन काम क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, डिसीज से बचाना, बीमारी से हमारी बॉडी को बचाना। तो लिख सकते हैं आप WBC प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं विच किल पैथोजेंस, जो बीमारी पैदा करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे ये WBC बचाती हैं, उनको मार देती हैं। ठीक है भाई। और ये हमारे ब्लड में कितनी पाई जाती हैं? WBC प्रेजेंट 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर में ये कितनी पाई जा रही है? 8000 पाई जाती है। वो कितनी पाई जा रही थी? 55 लाख, इसलिए तो रेड कलर का दिखाई देता है ब्लड, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। और ये कितनी पाई जा रही? 8000। वो मैन में कितनी पाई जा रही थी? 55 लाख। वुमेन में कितनी पाई जा रही थी WBC? लगभग 45 लाख। तो ये हो गया। इनका लाइफ स्पान कितना होता है भाई? लाइफ स्पान ऑफ WBC इज 13 to 20 डेज। 13 से 20 दिन तक ये जिंदा रहती हैं, उसके बाद मर जाती हैं। पर जिंदा रहती है, होती रहती है, मरती रहती है, जिंदा होती रहती है, मरती रहती है। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में इनकी चलती रहती है। तो देखो इनका क्या नाम है? WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। और WBC क्या काम करती हैं? पैथोजेंस को मारती हैं, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती हैं। कितनी पाई जाती है? 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 8000 पाई जाती है। और इनकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 13 से 20 दिन इनकी लाइफ स्पान होती है। अब हमारा ये तो हमारा WBC कौन सा वाला था कंपोनेंट? तीसरा वाला। पहले वाला क्या था हमारा? प्लाज्मा। दूसरा वाला क्या था? RBC। तीसरा वाला क्या है? WBC। चौथा वाला देखेंगे आप, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये इनका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये क्या काम करती है? हमारे ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करती हैं, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कहीं से बॉडी का पार्ट कट जाता है, यहाँ से मान लीजिए बॉडी का ये कट गया थोड़ा सा, और यहाँ से ब्लड निकलने लग गया, तो आपने देखा होगा 2 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पे खून का थक्का सा जम जाता है, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो कौन बहना बंद कराती है? यही प्लेटलेट्स। उसी खून के थक्के को हम क्या कहेंगे? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में कौन हेल्प करती है? प्लेटलेट्स। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब कितनी पाई जाती है क्यूबिक मिलीमीटर में? RBC, वो सॉरी प्लेटलेट्स 2 से 4 लाख।
ये 2 से 4 लाख पाई जाती है, किसी किसी बुक में 1.5 से 3 लाख भी, 3.5 लाख भी लिखा हुआ होता है, तो एक एवरेज लेते हैं तो 2 से 4 लाख में पाई जाती है। प्लेटलेट्स present about 2 lakhs to 4 lakhs in 4 lakhs per cubic मिलीमीटर। 2 से 4 लाख पाई जाती हैं 1 मिलीमीटर ब्लड में। मिलीलीटर जो है, अब देखिए ये प्लेटलेट्स जो है 2 से 4 लाख पाई जा रही हैं। इनकी लाइफ स्पान कितनी होती है? लाइफ स्पान इज 8 से 12 दिन, लगभग 8 से 12 दिन ये जिंदा रहती है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हमारी हो गई प्लेटलेट्स। 2 से 4 लाख पाई जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। दूसरा नाम क्या है इनका? थ्रोम्बोसाइट्स होता है, और इनकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 8 से 12 दिन। ठीक है भैया। अब देखेंगे हम ऐसी चीज के बारे में जिनमें खून बहता है, यानी खून की नलियों के बारे में, ब्लड वेसल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? खून की नलियां, यानी कि बोले तो खून की गलियां, खून किन में बहता है। ब्लड सर्कुलेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब बात आती है कि ये कितने तरह की होती हैं। देखिए, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की जो वेसल्स जो होती हैं उनकी बात करें तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं। पहला वाला क्या है? आर्टरीज। दूसरी वाली वेन्स। तीसरी वाली कैपिलरीज। 3 तरह की खून की नलियां होती हैं। हमारा हार्ट यहां पर होता है, यहां से ब्लड को हार्ट क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में भेज रहा है। हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा है। जिन खून की नलियों के द्वारा हमारा हार्ट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को जो भेज रहा है, उन खून की नलियों को हम क्या कहेंगे? आर्टरीज। अब ब्लड वापस भी आएगा, वापस बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहां पर आ रहा है? हार्ट की तरफ जो आ रहा है, जिन खून की नलियों के द्वारा आता है उनको हम क्या कहेंगे? वेन्स। अब आर्टरी और वेन्स के बीच में बहुत छोटी छोटी जोड़ने वाली जो बहुत छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज। ये हमारी खून की नलियां हैं। जैसे आपने हार्ट देखा ही होगा, हमारा हार्ट है, ये हार्ट हुआ, ठीक है भाई। तो टेढ़ा वैसा इसलिए बनाया है कि नजर लग सकती है, बात दिल की है, तो हमारा दिल ऐसा होता है। चलो ऐसे बना लो, तो ये हमारा दिल हो गया, ठीक है भाई। अब बॉडी ऑर्गन्स में ये भेज रहा है, ये ब्लड जा रहा है इनमें, बॉडी ऑर्गन्स में, यहाँ लंग्स हैं, यहाँ पे भी जा रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे? आर्टरीज। अब बॉडी ऑर्गन से यहाँ पे ब्लड आएगा और यहाँ से यहाँ पे ब्लड आ रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे? वेन्स। या इस वाली को भी और इस वाली को हम क्या कहेंगे? वेन्स। और इन दोनों को जो बहुत छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं जो आपस में टूट जाती हैं और आपस में मिलकर ये वेन्स बनाती हैं, यानी कि हम सीधी कह सकते हैं आर्टरी और वेन के बीच में जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियां होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज।
ये हमारी ब्लड वेसल्स है। आप देखिए ये बात क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट का सिस्टम बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो वहां पे दो चीजों के नाम लूंगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब हमारी बॉडी पार्ट से आ रहा है तो हमारी सेल्स उसे क्या करती हैं, ऑक्सीजन को यूज कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती हैं। तो जब हमारी बॉडी ऑर्गन से आ रहा है ब्लड वापस हार्ट की तरफ, तो वो ब्लड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और उस ऑक्सीजन को ब्लड कहाँ से लेता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड कहाँ से लेता है, लंग्स से, फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, तो ये आर्टरीज देखेंगे, आर्टरी क्या है, इनका स्ट्रक्चर देखिए। आर्टरी देखिए भाई, ऐसी खून की नली जा रही है, उसको ऐसे काटेंगे तो इस तरह दिखेगी आर्टरी, यानी कि मोटी वॉल की होती है और उसके अंदर जो ल्यूमेन होती है ना, खाली ये जगह होती है, बहुत पतली होती है, नैरो ल्यूमेन, और ये बॉडी में हमारी ज्यादा डीपली प्रेजेंट होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे आर्टरीज circulate blood from heart to body organs। ठीक, और वेन्स बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ, veins circulate blood from body organ to heart। भाई ये हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन की तरफ ले जा रही है और ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, दोनों एक दूसरे से उल्टी हैं। ये इधर ले जाएगी तो वेन्स वापस लेके आएगी ब्लड को। ठीक है भाई, कैपिलरीज, ये आर्टरी और वेन्स के बीच में बहुत छोटी, ये मोटी होती है, और वेन्स की बात, ये कैपिलरीज की बात करें, वेन्स जो होती है इस तरह की होती है वेन, और कैपिलरी की बात करें बहुत छोटी 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 खून की नलियां होती हैं। तो एक की बात करें ये इतनी बड़ी होती है वेन, मतलब बहुत थिन कैपिलरी होती है, वो सॉरी कैपिलरी बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती है। These are very thin blood vessels and present between arteries and veins। और कैपिलरीज के द्वारा ही हमारे टिश्यू में खाना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, और वहां से क्या आ रहा है, वेस्ट पार्ट आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो यानी कि ब्लड, ये कैपिलरीज की वॉल जो दीवार होती है बहुत पतली होती है, उसमें से आसानी से पानी चला जाता है, खून में से आसानी से कार्बन वो ऑक्सीजन चली जाती है, ग्लूकोज वगैरह चला जाता है। तो इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है बहुत पतली होती है, सिंगल सेल्ड लेयर है, बहुत एक सेल की सी बनी होती है, और उस लेयर को जो इनकी जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, एंडोथीलियल सेल्स। कैपिलरी की दीवार में जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल को हम स्पेशल नाम दे देते हैं
एंडोथीलियल सेल्स। तो इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लें, उसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कैपिलरी वॉल मेड बाय एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनती हैं, एंड परमिएबल टू वाटर dissolved substances and gases। वाटर के लिए भी परमिएबल है, यानी पानी भी इधर उधर निकल सकता है, इनमें से बाहर निकल सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। डिजॉल्व सब्सटेंस, डिजॉल्व सब्सटेंस उसे कहते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस वो भी हमारे इसकी वॉल से होकर बाहर निकल सकते हैं। और गैस, गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो भी हमारी कैपिलरीज की वॉल से बाहर निकल सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। तो परमिएबल होती है वॉल, ठीक है, कैपिलरी की, और बहुत ही पतली खून की नलियां हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमारी 3 पाई आ रही थी, आर्टरी पाई आ रही थी, वेन्स पाई आ रही थी, कैपिलरी पाई आ रही थी। पहले ही हमने कैपिलरी को खत्म कर दिया है, अब हम इनकी चर्चा करते रहेंगे। अब देखिए आर्टरी जो है ये हमारे ब्लड को कहाँ ले जा रही है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ले जा रही है। वेन्स हमारे बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ला रही है। दूसरा वाला क्या है, आर्टरीज, इसकी जो दीवार थिक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसे, दूसरा पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा थिक वॉल्ड, इसकी दीवार थिक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, थिन वॉल्ड। आप अगली लाइन से लिख सकते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं वहीं पे सेट कर रहा हूं उसे। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, थिक वॉल्ड, दीवार पतली होती है। इसका वेन का दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, थिन वॉल्ड, इसकी दीवार पतली होती है, इसकी दीवार मोटी होती है, सॉरी आर्टरीज की दीवार मोटी होती है, थिक होती है। आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, आर्टरीज का तीसरा पॉइंट, ये कैसी होती है आर्टरीज, इसके अंदर जो पाया जाता है इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन कहते हैं। और यहाँ पे ल्यूमेन नैरो होती है, बहुत सकरी होती है, और यहाँ पे ल्यूमेन क्या होती है, वाइडर होती है, चौड़ी होती है। तो तीसरा वाला पॉइंट हम बना सकते हैं, ल्यूमेन एज नैरो, बहुत सकरी होती है। यहाँ पर भी तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, ल्यूमेन एज वाइडर, चौड़ी होती है इसकी ल्यूमेन। ब्लड कौन ज्यादा ले जाएगी, ये ज्यादा होगा, ब्लड इनमें ज्यादा होगा कि इनमें ज्यादा होगा, भैया जब जो नली अंदर से चौड़ी है तो ब्लड इसमें तो ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो यहाँ पे अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारा पॉइंट बन गया है, अमाउंट ऑफ ब्लड इज लेस, इसमें मोर ब्लड अमाउंट इज लेस, यानी कि ब्लड का अमाउंट इनमें कम पाया जाता है और इनमें ज्यादा पाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है ब्लड अमाउंट इज मोर, इनमें ब्लड का अमाउंट ज्यादा पाया जाएगा वेन्स में। ये बात कंप्लीट हो गई भैया। अब देखते हैं एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, वेन्स में वॉल्व होते हैं जो खून को पीछे बहने से रोकते हैं, पीछे वापस न चला जाए खून, और वेन्स में वॉल्व होंगे। आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता, ये तो खून जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, पीछे से आगे से पीछे भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जाता ही रहता है, पीछे नहीं आता। लेकिन इनमें ये पीछे आ ही नहीं सकता, क्योंकि वॉल्व
प्रेजेंट होते हैं वेन्स में और आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। वॉल्व्स आर नॉट प्रेजेंट। और इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्व्स आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट, ये प्रिवेंट है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, बचाव करना, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को पीछे बहने से बचाते हैं वॉल्व्स। ठीक, इनमें तो प्रेजेंट ही नहीं होते, इसका मतलब एब्सेंट होते हैं। ठीक, अच्छा एक और ये आ जाएगा, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आर्टरीज है हमारी बॉडी में डीपली प्रेजेंट होती हैं और ये जो है सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ये दिख रही होगी आपको, अगर दिख रही है ये वाली खून की नली, ये हमारी वेन है, वेन्स बाहर बाहर प्रेजेंट होती हैं। ये जो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पर किसी की नस से खून की दिखती हैं तो उनको वेन्स कहते हैं। जो बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, बॉडी की जो अंदर प्रेजेंट होती हैं डीपली, वो कौन सी प्रेजेंट होती है, आर्टरीज प्रेजेंट डीपली। 6 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, प्रेजेंट सरफेस एट सरफेस, ये सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो हमारे 3 तरह की हमने ब्लड वेसल्स को देखा, आर्टरी होती हैं, आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स और तीसरी होती है हमने देखा था कैपिलरीज। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, ब्लड हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लड के हमने कंपोनेंट देखे, क्या कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, और हमने ब्लड की वेसल्स के बारे में देखा, 3 तरह की ब्लड वेसल्स के बारे में देखा और उनके पार्ट्स देखे। तो आप इनको कंप्लीटली 1-2 बार वीडियो को देखें दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, जो इसमें पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।